आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के भईगाम इलाके के हटीपुरा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां नामालूम शरपसंद अनासर ने मुबैना तौर पर तकरीबन 500 हाई डेंसिटी सेब के पौधे काटकर तबाह कर दिए, जिसके नतीजे में बाग के मालिक को 25 लाख रुपए से जायद का माली नुकसान उठाना पड़ा। सरकारी जराये के मुताबिक मुतासिरा बाग एक मकामी काश्तकार की मिल्कियत है, जिसने जदीद हाई डेंसिटी सेब बागात के कयाम के लिए भारी सरमायाकारी की थी। यह जदीद बागबानी निजाम जिला में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक अहम और मुनाफा बख्श तरीका समझा जाता है। वाकये का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब बाग के मालिक ने देखा कि बड़ी तादाद में सेब के पौधों को नामालूम अफराद ने जानबूझकर काटकर तबाह कर दिया है। इस वाकये पर मकामी लोगों और बागबानी शोबे से वाबस्ता अफराद ने शदीद बरहमी और तशवीश का इजहार किया है और उसे बाग के मालिक के रोजगार पर एक संगीन हमला करार दिया है। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। राजौरी जिला के घने जंगलों में छुपे हुए मुश्तबा दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए तलाशी मुहिम मुसलसल 23वें दिन में दाखिल हुई। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने मुश्तबा दहशतगर्दों की नक्लो हरकत के बारे में मखसूस इतलात के बाद इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। दिफाई जरा के मुताबिक ऑपरेशन शेरवाली के आगाज के बाद डोरीमल, गंभीर, मोगला पट्टी में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प हुई। उन्होंने कहा कि मुश्तबा दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए ऑपरेशन एक मजबूत मुहासिरे के दरमियान जारी है। निगरानी भी की गई है। हुकाम ने बताया कि ड्रोन और सूंघने वाले कुत्तों से लेस मुश्तरका टीमों ने मुल्का इलाकों में तलाशी का अमल बढ़ा दिया है, कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा की है और इलाके में छुपे हुए मुश्तबा दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए इजाफी दस्तों की शमूलियत के साथ मुहासिरे को मजबूत किया है। ऑपरेशन के नतीजे में मुश्तबा दहशतगर्दों के साथ राब्ता कायम होने के बाद फायरिंग का एक मुख्तसरा तबादला हुआ, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगलाती इलाकों में वसी तलाशी जारी रखी। इब्तिदाई इतरात के बाद इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का शुबा है। दिफाई हुकाम ने बताया कि जंगलात में गुज़श्ता 23वें दिनों से ऑपरेशन जारी है और मुमकिना तौर पर जंगलात में छुपे बैठे मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में फौज फोर्सेस की खसूसी नफरी तैनात है, जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नगरोटा के जगती करली इलाके में दरमियानी शब एक कार और बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में हरियाणा के 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक हादसे में कार नंबर HR2NBB 212C और बस नंबर JK02A J9933 शामिल थी। तसादुम के नतीजे में कार में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पुलिस की जानिब से इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। जराये ने बताया कि जख्मियों में से 2 अफराद अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दिए गए, जबकि एक और शख्स दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जहां भाग अफराद की शिनाख्त सिकंदर सैफी साकिना बल्बगढ़ हरियाणा, शक्ति साकिना बल्बगढ़ हरियाणा और मोहित वर्मा वल्द सुनील वर्मा साकिना बल्बगढ़ हरियाणा के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर समेत 3 अफराद को रिश्वतखोरी के एक मुबैना मामले में गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक तीनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब CBI ने फर्नीचर यूनिट से मुंसलिक सरकारी दस्तावेजात की रिहाई के लिए रिश्वत की मुबैना मांग पर FIR दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा बडगाम जिला में रेंज ऑफिसर के तौर पर तैनात मंजूर अहमद जंगलात एहलकार और एक कैजुअल मुलाजिम के खिलाफ बदउनवानी की रोकथाम के कानून के दफा 7 के तहत दर्ज किया गया था। हुकाम ने बताया कि मुकदमा 13 जून को बडगाम के शिवपुरा नासीपुरा के शहरी की तरफ से दर्ज कराई गई थी। तहरीरी शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि मकामी जंगलात के एहलकारों ने उनके खानदानी मिल्कियती फर्नीचर यूनिट से मुतालिक दस्तावेजात लिए हैं और बाद में मुलजिम अफसर ने उनकी रिहाई के लिए 15,000 रुपए का मुतालबा किया था। रिश्वत की मुबैना रकम 10,000 रुपए तक कम कर दी गई। CBI की तस्दीक ने मुलजिम सरकारी मुलाजिम की तरफ से गैर कानूनी तस्कीन के मुतालबे की तस्दीक की। तस्दीक के बाद एजेंसी ने इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत बाकायदा मुकदमा दर्ज किया और CBI CA श्रीनगर के एक रेगुलर रैंक के ऑफिसर को तफ्तीश सौंपी। तहकीकात के दौरान CBI की तरफ से एक ट्रैप टीम तश्कील दी गई, जिसने कामयाबी से फंसकर मुलजिम से सरकारी मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
जनूबी जिला अनंतनाग के जोरो इलाके में जंगली रींछ के हमले में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक शंकरपुरा जोरो इलाके में उस वक्त खौफ हिरास का माहौल फैल गया जब जंगली रींछ इलाके में नमूदार हुआ। नुमाइंदे के मुताबिक रींछ नमूदार होते ही वहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल फैल गया, जबकि रींछ ने 2 अफराद पर हमला करके उनको शदीद तौर पर जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों के मुताबिक जंगली रींछ ने 2 अलग अलग मकामात पर शहरियों पर हमले किए, जिस दौरान वो जख्मी हो गए, जबकि एक और अलग वाकये में रींछ शाहबाद वेरीनाग में भी जंगली रींछ के हमले में एक और शहरी जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक ताहम मुस्तहकम बताई जाती है। इधर नुमाइंदे के मुताबिक रींछ के हमलों के बाद लोगों में खौफ हिरास फैल गया। उन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ पर जोर दिया है कि वो मजीद हमलों को रोकने और मकामी आबादी के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नीलेन प्रभात ने पीसीआर कश्मीर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा SANJY 2026 के पुरअमन, महफूज और कामयाब इनेकाद के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में स्पेशल DGP कोऑर्डिनेशन, ADGPs, मुख्तलिफ जोन्स के IGs, DIGs, तमाम अजला के SSPs और दीगर आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान DGP ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो मुकम्मल चौकसी और आला सतही की तैयारी बरकरार रखें और हसास और कमजोर मकामात पर खुसूसी निगरानी को यकीनी बनाएं। उन्होंने यात्रा रूट्स, रेलवे ट्रैक्स, हसास इलाकों और अहम सयाहती मकामात पर मुसलसल गश्त, सर्च ऑपरेशंस और एरिया डोमिनेशन मशकों को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत दी। राज्यसभा रुकन सज्जाद अहमद कुचलू ने बीजेपी की जानिब से इक़्तिदार के 12 साल मुकम्मल होने पर मनाए जा रहे 12 साल बेमिसाल जश्न पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन 12 बरसों में जम्मू कश्मीर को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है और तरक्की का अमल मुतासिर हुआ है। ज़राए के मुताबिक सज्जाद कुचलू ने कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और इसका रियासी दर्जा खत्म करके मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बना दिया गया, जिससे अवाम की तवक्कात को ठेस पहुंची और तरक्याती अमल सुस्त पड़ गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त दोहरा निजाम इक़्तिदार कायम है, जिसके बाइस तरक्याती मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। उनके मुताबिक जहां भी दोहरा निजाम हुकूमत होता है, वो गैर जमहूरी और अवामी मुफादात के खिलाफ साबित होता है। अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के पेश नजर अनंतनाग पुलिस ने एक पेश के इक़दाम के तौर पर जिला के बिजबिहारा इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़या एयर स्टॉप के करीब एक जामा मॉक ड्रिल फर्जी मश्क का इनेकाद किया। मश्क के दौरान मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बाहमी राबता, फौरी इनखला के तरीक़ेकार और बहरानी हालात से मुअस्सर निमटने पर खुसूसी जोर दिया गया। इसके साथ साथ मवासिलाती निज़ाम और कंट्रोल में का निज़ाम भी तफसीली जायजा लिया गया, ताकि यात्रा के दौरान किसी किस्म की रुकावट के बगैर तमाम कार्रवाइयां बर वक्त अंजाम दी जा सके। गांधरबल के ऋषिपुरा इलाके में इतवार की अलग सुबह पातशाही नहर में एक बड़ा शुगाफ पड़ने से रिहायशी मकानात और जरिया राजी को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बाइस मकामी बाशिंदे और किसान सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक नहर से अचानक पानी का शदीद रेला निकल आया, जिसने मुतअद्दिद मकानात और वसी जरिया राजी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। मीडिया से बात करते हुए एक मकामी शहरी ने कहा कि उन्होंने कई मरतबा मुतलका महकमा से नहर की सफाई और मुनासिब देखभाल का मुतालबा किया था, ताहम इस सिलसिले में कोई मुअस्सर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा, हमें इस बड़े शुगाफ की वजह से लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हम बार बार नहर की खस्ता हालत के बारे में मुतलका हुकाम को आगाह करते रहे और नहर की खुदाई व मरम्मत का मुतालबा करते रहे, लेकिन महकमा ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज उस गफलत के नतीजे में कई रिहायशी मकानात और ज़री ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासिर अफराद ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से अपील की है कि नुकसानात का फौरी जायजा लिया जाए और मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने हुकाम से ये भी मुतालबा किया कि नहर की जरूरी मरम्मत और देखभाल को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। डैमेज हो रहा था उधर पाचक कनाल जो है, तो वहाँ जो मुलाजिम थे उनके उसके उधर देखते नहीं है। ऊपर से एक बाग वाला था, उन्होंने पानी लगाया था उस बाग में उन दरख्तों को, फिर डैमेज आ गया था, सीधा चढ़ गया था बाहर, यहाँ डैमेज हो गया था महलों को। ये 7 बजे लगभग 7 बजे से 6 बजे से आए थे।
ये 6 बजे से आए थे ना, अभी कोई नहीं आए थे, खाली इशफाक आए थे, इशफाक जब्बार आया था बस, और पुलिस है यहाँ, और कोई नहीं था। तो लगभग 5-8 घरों में नुकसान हो गया था। एक कुछ ज़्यादा ही आ गया था। एक अब्दुल रशीद का नाम है उसका, वो मुखिया का बेटा है, उसका तो नुकसान ही हो गया था ज़्यादा। वो हबीबुल्ला रेशी, उसका खेत जो है वो सब खत्म हो गया था, उसका दान शाम वो शाली थे वो सब खत्म हो गए थे। वाक़ा सुबह 5 बजे पेश आया। फिर सीएम साहब की डायरेक्शन पे हम सुबह 6 बजे से इधर ये कंसर्न अथॉरिटीज़ को सीएम साहब ने भी राबिता किया। कंसर्न अथॉरिटी भी इधर है। सुबह से हम असेस कर रहे हैं सिचुएशन का क्या हुआ है। अभी कंसर्न अथॉरिटीज़ आई हुई है इधर, हम असेस कर रहे हैं इधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये नेशनल डिज़ास्टर है, तो सीएम साहब की डायरेक्शन पे हम सुबह से इधर ये सारे कंसर्न लोकल टीम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी मेरे साथ ही है इधर। अभी हम असेस कर रहे हैं सिचुएशन का। कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ भी बात की। ये नेचुरल डिज़ास्टर है, ये कभी भी आ सकता है, इसके लिए हमें पूरा साल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो कंसर्न डिपार्टमेंट भी इधर आया हुआ है। इंशाल्लाह देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सिचुएशन क्लियर कर रहे हैं। 12-1 बजे तक सारा ठीक हो जाएगा इधर। और फार्मिंग जो पैडी फील्ड है अभी इधर, उनमें भी पानी आएगा। अभी काम चल रहा है ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ बाबा है, मैं बुद्रकोट से बिलोंग करता हूँ। तो सुबह 5 बजे का वाक़ा है। 5 बजे के आसपास लोगों ने जब देखा जो नमाज पढ़ने वगैरह के लिए निकले, उसके बाद एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गया। मुझे जो ही कॉल आ गया, मैं यहाँ स्पॉट पे आ गया और जीरो ग्राउंड पे आके मैंने वीडियोस बना दी है। मुतल्लिका जो डिफरेंट उनको जो है डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। 112 पे भी कॉल किया। उसके बाद आनन फानन में जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, लेकिन आने के बाद या अभी जो उन्हें जो किया वो बहुत जो ठीक है अभी जो निकल। लेकिन मैंने कबलस वक्त डिपार्टमेंट को आगाह किया, कबलस वक्त मैंने डिपार्टमेंट को बता दिया कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। बिफोर सम डेज मैंने कंसर्न एडब्ल्यू को भी कॉल किया कि फ्लड इरिगेशन जो एडब्ल्यू इनको भी कॉल किया, सर कि मल्टीपल जगह पे लीकेज है, इसके प्रॉपर जहाँ जहाँ वीकर सेक्शन है उनको आप रेक्टिफाई करिए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि किन वजूहत की वजह से डिपार्टमेंट ऑन टाइम या जब आपको वाटर सोर्स बनाना होता है एग्रीकल्चर के लिए, उससे पहले ये काम क्यों नहीं होते हैं। वीकर सेक्शंस पे जो वो है वहां पे मरम्मत क्यों नहीं होती है। जब हमारे पास देखिए अभी यहाँ पे पार्क बना है, 70 लाख रुपए पार्क में लगे, वो भी डैमेज हो गया है। लेकिन अफसोसनाक चीज है, इसकी जिम्मेदारी को आपने देखा होगा कि घरों में पानी चला गया है। आपने देखा होगा कि एक सगाम लोलाब कुपवारा में महकमा R&B डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी गुज़श्ता 1.5 माह से खाली पड़ी है, जिसके बायस महकमा के इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मकामी ठेकेदारों और मुलाजमीन का कहना है कि इस वक्त ये डिवीजन एक लावारिस इदारे का मंजर पेश कर रहा है, जहां अहम मामलात इल्तिवा का शिकार हैं। ठेकेदारों और मुलाजमीन ने नुमाइंदे के साथ बात करते हुए अपनी दर्द बयान किया। ठेकेदारों का कहना था कि उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती काम मुकम्मल किए हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अदम मौजूदगी के बायस उनके बिल ऑफिस में जेर इल्तिवा पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि सूरत हाल का असर मजदूर तबके पर भी पड़ रहा है और मजदूर बर वक्त इजरत से महरूम हैं। दूसरी जानिब महकमा R&B के मुलाजमीन ने बताया कि वो गुज़श्ता 2 माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से उनके अहलो अयाल माली मुश्किलात और फाका कशी जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। मुतासिरा मुलाजमीन और ठेकेदारों का कहना था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अदम तैनाती के बायस डिवीजन के बेशतर अमूर मुतासिर हो रहे हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे ये डिवीजन लावारिस छोड़ दिया गया हो। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, जिला इंतजामिया कुपवारा और मुतलका आला हुकाम से अपील की है